Good morning class. Today we are going to revise chapter 12, that is air. Students, in this chapter we have basically discussed about what is air, where we have seen that air is a mixture of gases, water vapor and solid particles. Students, after that we have also discussed about the percentage composition of the component of air, in which we have seen the composition of different gases. Likewise, nitrogen having 71%, 78%, oxygen having 21%. So these are the topics which we have discussed in this chapter. We have also discussed about how the oxygen is formed, and we have also talked about the causes of air pollution. Students, there are some uses of components of air also, likewise helium, likewise argon. These gases are also used in day-to-day life. So now students, let us see what are the topics in this chapter. So as I have said, we have discussed what is air. So air is a mixture of gases, water vapors and minute particles of solids. Okay. Now students, talking about the gases, so they may be helium, they may be any noble gases like neon, argon, there may be carbon dioxide. So these are the composition of air. Now students, let's move to next topic, where we will see about oxygen. Here you have to notice that what is hygrometer. So ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ मीजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर. सो जो ह्यूमिडिटी होती है एयर में, उसे मीज़र करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीजन. सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय स्वीडिश केमिस्ट शील ने इन्हें सबसे पहले प्रिपेयर किया था 1772 में. इन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया था और इसका नेम इन्होंने फायर या वाइटल एयर रखा था. बट स्टूडेंट्स, इन 1774 इंग्लिश केमिस्ट जोसेफ प्रिशले ने क्या किया, इसको इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन किया और इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट उन्हीं को मिलता है. नाउ स्टूडेंट्स, कुछ टाइम के बाद लेवाइजर जो थे, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, वो स्टडी किए इसकी प्रॉपर्टीज़ को और इन्होंने पाया कि इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, मतलब ये प्रूव किए कि टू बी एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन जो है वो एयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एयर. सो इसको हम नेचुरल वे में भी प्रिपेयर कर सकते हैं या केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी. तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल वे का डिमॉन्स्ट्रेशन है जहाँ पे O2 इवॉल्व हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में. और अगर हम इनके लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लेबोरेटरी अपरेटस हैं इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी हाइड्रोजन peroxide in the presence of catalyst, that is MnO2. So water and oxygen is formed. So this is our major component, that is oxygen. Now students, let's talk about few more topics. Likewise, the physical properties of oxygen. So students, oxygen is basically colorless, odorless and tasteless. Students, मतलब अगर इसके appearance की बात करें तो ये colorless होती है, हम इसे देख नहीं सकते हैं. odorless होती है, इसकी कोई smell नहीं होती है. and this is also tasteless, कोई taste भी नहीं है. और ये air से heavier होती है और ये soluble होती है water में. इसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है रेस्पिरेशन के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस के टुवर्ड ये न्यूट्रल है. एंड इट मीन्स इट नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है. स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एयर पॉल्यूशन. थैंक यू क्लास.